हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट अल्फा एंड बीटा विद द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर द सेट टी वन अल्फा बीटा फॉर अ 3x3 matrices M. Define Ri equal to AI1 plus AI2 plus AI3 and Cj equal to A1j plus A2j plus A3j for I and j 1 2 3। सो यहाँ पर लिस्ट 1 से लिस्ट सेकेंड में आपको मैचिंग करानी है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट दे रखे हैं। तो अगर मैं यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन विच इज -1। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये रिजल्ट अपने काम का है, इस वजह से मैंने यहाँ पर निकाल के रख लिया पहले से। अब आते हैं पी पर। पी क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ मैट्रिसेस एम विद ऑल एंट्रीज इन टी, टी से एंट्री आ रही है, 3x3 की मैट्रिक्स है। आर आई इक्वल टू सी जे कैसे 0 है फॉर ऑल आई जे। तो एक 3x3 की जनरल मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। A11, A12, A13, 21, 22 एंड 23, 31, 32 एंड 33। क्लियर? इन जनरल ये मैट्रिक्स अपन हम जानते हैं कि ऐसा कुछ होता है अपने पास। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो आर आई और सीजे हैं ये 0 है। आर आई यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। अगर मैं आई की वैल्यू 1 करता हूँ तो यहाँ से क्या था, आर आई क्या था, AI1 था, तो ये बन जाएगा आपका A11, ये बन जाएगा आपका A12 एंड ये बन जाएगा आपका A13। ये अगर आप देखेंगे यहाँ ध्यान से तो ये पहली रो के एलिमेंट का सम लिखा हुआ है 1 1 1 2 1 3। क्लियर? ऐसे आप R2 निकालते हैं तो सेकेंड रो के एलिमेंट का सम मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप CJ कैलकुलेट करते हैं, मान लो कि मैं J की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, तो यहाँ से मेरा है A1J A2J, तो ये क्या हो जाएगा आपका A11 A2J यानी कि A21 A3J यानी कि A31। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये आप देखेंगे तो पहली कॉलम के एलिमेंट का सम लिखा हुआ है 11 21 31। क्लियर? तो ये जो आर आई और सीजे है ना, आर आई का मतलब यहाँ पर रो के एलिमेंट का सम है और सीजे का मतलब कॉलम के एलिमेंट का सम, और ये अपने को 0 चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये अपने को क्या चाहिए, 0 चाहिए। अच्छा, इसमें एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, वो टी से आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें कि मैं अगर इन एलिमेंट को पिक करता हूँ, सपोज मैं 1 1 को 1 रखता हूँ, वो 12 को अल्फा रखता हूँ, बीटा को यहाँ 1 3 को मैं बीटा रखता हूँ, तब मेरे को क्या मिल जाएगा, R1 मेरे को 0 मिल जाएगा। R1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। इसके अलावा अगर इनको आप रिपीट करते हो, ठीक है, या कुछ और वैल्यू रखते हो तो आपको 0 तो नहीं मिलने वाला। अच्छा, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो यही 3 एलिमेंट आप ले सकते हो, और यही 3 में से अगर आप इनमें से किसी एक को रिपीट भी करते हो तो 0 नहीं मिलेगा। ये 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 ये कहाँ से मिला, वो आपको यहाँ से मिल गया। तो वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि 0 चाहिए और एलिमेंट भी फुलफिल हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इन मैट्रिक्स को हम लोग अरेंज करते हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ रो पर फोकस किया है, कॉलम पर आते हैं। तो सपोज कि मैंने यहाँ पर 1 रख दिया, यहाँ पर मैंने अल्फा रख दिया, यहाँ पर मैंने बीटा रख दिया, रख सकता हूँ मैं। अच्छा, इनको मैं अरेंज कर सकता हूँ, कॉम्बिनेशन मेरा यही रहेगा, एक अल्फा एक बीटा एक 1 रहेगा आपका। बीटा पहले आ सकता है, 1 आपका लास्ट में आ सकता है। तो इनकी अरेंजमेंट हो सकती है। कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, 3 प्लेसेस हैं, सो दैट इज 3 फैक्टोरियल तरीके से। क्लियर है? और सम भी कैसा रहने वाला, 0 रहने वाला है। नाउ अब हम आते हैं पहली कॉलम में। अपने को पहली कॉलम 0 चाहिए। तो सपोज कि एक अरेंजमेंट मैंने यहाँ पर फिक्स कर ली कि मैंने 1 अल्फा बीटा यहाँ पर फिल कर लिया। अब मुझे इस प्लेस को फिल करना है। इस प्लेस को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, कितनी चॉइसेस है। 1 मैं यहाँ रख नहीं सकता, 1 अगर रखूंगा तो कॉलम में एलिमेंट रिपीट हो जाएगा तो 0 नहीं मिल पाएगा। तो मेरे पास में 2 चॉइसेस है, या तो मैं अल्फा रख सकता हूँ यहाँ पर, या फिर मैं बीटा रख सकता हूँ। कितनी चॉइसेस है, 2। तो इस प्लेस को मैं 2 तरीके से फिल कर सकता हूँ। क्लियर? लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर अल्फा फिल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अल्फा फिल कर दिया, तो मुझे इस प्लेस पर क्या, हर हालत में मुझे बीटा ही फिल करना पड़ेगा, तभी कॉलम का एलिमेंट कैसा आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? नाउ अब मुझे सेकेंड रो का सम कैसा चाहिए, 0 चाहिए। यहाँ अल्फा हो चुका है, यहाँ पर मेरे पास में 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं बीटा फिल कर सकता हूँ या फिर मैं 1 फिल कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 1 फिल किया तो मुझे बीटा यहाँ रखना पड़ेगा, तो वो इस कॉलम में रिपीट कर जाएगा, तो मुझे बीटा यहाँ रखना पड़ेगा, 1 यहाँ रखना पड़ेगा। क्लियर है? ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, इसका मतलब ये हर हालत में क्या होगा, 1 होगा। ये बीटा 1 तो ये अल्फा होगा। अब यहाँ से आप देख लो सारी रो और सारी कॉलम का सम कैसा है, 0 आ रहा है। कहने का मतलब ये कि आपने सिर्फ पहली रो को अरेंज किया 3 फैक्टोरियल तरीके से, फिर आपने दूसरी रो के पहले एलिमेंट के लिए 2 चॉइसेस निकाली, उसके बाद ऑटोमेटिक ये सारे बचे हुए 5 एलिमेंट ऑटोमेटिक क्या हो गए, फुलफिल हो गए। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस कितनी मिल गई यहाँ से आपको, 6 इंटू 2 दैट इज 12। तो ऐसी 12 मैट्रिसेस आप तैयार कर सकते हैं। तो पी का ऑप्शन यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ये आपका पी हो गया। क्लियर है?
तो पी यहाँ पर 2, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका कैंसिल हो गया, बी और सी में यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्यू को देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्यू क्या कह रहा है? क्यू कह रहा है कि द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ओके, M3 क्रॉस 3 की है विद ऑल एंट्रीज इन टी सच दैट Cj इक्वल टू 0। यहाँ पर सिर्फ Cj को 0 करना है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर करते क्या है, क्यू के लिए मैट्रिक्स यहाँ पर बना लेते हैं कि पहली कॉलम मान लो मैंने यहाँ पर 1 अल्फा और बीटा रख लिया। सम कैसा है मेरा? 0 है अकॉर्डिंग टू दिस क्वाड्रेटिक। तो 1 अल्फा प्लस बीटा मेरा 0। तो इस अरेंज मैं इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल। सो दैट इज 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? नाउ अब वो कह रहा है सिमेट्रिक है, तो फिर जो यहाँ एलिमेंट रखे हैं वही यहाँ पर आ जाएंगे, अल्फा बीटा। क्लियर है? अब ये बाकी को फिल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सपोज मैंने यहाँ पर, अब इसको फिल करने के लिए मेरे पास में दो चॉइस है, या तो मैं 1 फिल कर सकता हूँ या मैं बीटा। रिपीट तो कर नहीं सकता, मुझे कॉलम का एलिमेंट 0 भी रखना है और सिमेट्रिक भी बनाए रखना है। तो सपोज मैंने यहाँ पर अगर 1 फिल कर रखा, 1 फिल किया, ठीक है, तो फिर यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? बीटा करना पड़ेगा। सिमेट्रिक की वजह से बीटा यहाँ ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो बीटा फिर इस कॉलम में रिपीट कर जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ 1 नहीं फिल कर सकता, यहाँ मुझे हर हालत में बीटा ही रखना पड़ेगा, और यहाँ मुझे क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के 1 यहाँ आ जाएगा और अल्फा ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि आपने जैसी पहली कॉलम अरेंज की, उसके बाद के सारे एलिमेंट ऑटोमेटिक फिल हो गए बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ कॉलम इज 0। क्लियर है? सो सिर्फ हमें पहली कॉलम को अरेंज करना था, दैट इज 3 फैक्टोरियल, और इसी के बेस पर आपकी मैट्रिसेस बन जाएंगी कितनी? 6। तो क्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा? मैप कर जाएगा आपका 6 से ये। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो क्यू मैच कर रहा है 4 से, ये दोनों ऑप्शन में है, बी में भी है सी में भी है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से आर को हम लोग देख लेते हैं। आर क्या कह रहा है? कह रहा है लेट एम एक मैट्रिसेस है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ओके, सच दैट aij belongs to T and for I greater than j, okay, सिर्फ I greater than j, then the number of elements in the set x y z, ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको, एंड m into this इक्वल टू a12 0 माइनस a23। तो इस तरह इस सेट में कितने सॉल्यूशन आपके आएंगे ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। तो यहाँ पर जो मैट्रिसेस है अपने आप यहाँ पर आर के लिए m यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। कह रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए आई जो है फॉर आई ग्रेटर देन जे, ठीक है, आई ग्रेटर देन जे, यहाँ इसके लिए आपको एलिमेंट फिल करने, ए आई जे बिलोंग्स टू टी, जो एलिमेंट आप ला रहे हो टी से वो आई ग्रेटर देन जे के लिए है। तो पहले हम यहाँ पर जो बिलो द डायगनल है, ये आपका क्या होता है? दैट इज A11 होता है, और ये आपका A12 होता है, सॉरी A21 होता है, और ये आपका A31 होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये डायगनल के एलिमेंट तो आपके 0 हो गए, ये तो क्लियर है। डायगनल के एलिमेंट क्या हो गया? आपके 0 हो गए बिकॉज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। वो कह रहा है जहां पर आई ग्रेटर देन जे है ना, वहां के एलिमेंट आपको इस टी से पिक करने हैं, 1 अल्फा एंड बीटा। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, है ना? ए आई जे बिलोंग्स टू टी फॉर आई ग्रेटर देन जे। अब है ना, क्योंकि ये जैसे एलिमेंट आपने फिल कर दिए तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे ना। ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव A21, और ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव A31। इसको सिमेट्रिक है, जो यहाँ होंगे उसका नेगेटिव यहाँ पर होगा। तो ये कैसा हो गया आपका? A31 हो गया, और इसको फिल कर सकते हो आप A32। सो ये हो जाएगा माइनस का A32। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है, राइट? अब यहाँ पर है क्या कि m को मल्टीप्लाई कराया गया है किससे? एक्स वाई जेड से, एक्स वाई जेड से, ठीक है, और इक्वल में मिल रहा है आपको A12। A12 का मतलब यहाँ पर क्या है? माइनस A21, तो माइनस A21 रख लिया। फिर 0 है, सो 0 कर दिया। A23, A23, सो ये क्या है आपका? A23 कहाँ पर मिलेगा? 21 22 23 यहाँ पर मिलेगा। सो ये नेगेटिव A32 है, तो ये नेगेटिव की वजह से ये कैसा हो जाएगा? प्लस का A32 हो जाएगा आपका। क्लियर है? अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन सेट होगा ये आपका एक्स वाई जेड है ना, तो यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि कितने इसको सेटिस्फाई करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट अपने को पता होता है क्या होता है? 0 होता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं मिलने वाले इसके। क्लियर? डेल्टा अगर 0 हो गया तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं? क्रैमर रूल की हेल्प लेते हैं। डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, डेल्टा 1 का मतलब ये जो आपकी कांस्टेंट वाली जो मैट्रिक्स रहती है इसको हम क्या करते हैं?
पहली कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। सो डेल्टा 1 मिल जाएगा मेरे को। अब है ना क्या यहाँ पर कि जैसे ही आप ये इसमें पुट करते हो, सो डेल्टा 1 यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। आप करके देख सकते हो, मैं पर एक निकाल के दिखा देता हूँ। सो जैसे आपने यहाँ पर एलिमेंट रखे -A21 0 एंड A32, ठीक है, पहली कॉलम में, और ये हो गया -A21 0 एंड A32, और यहाँ से माइनस का A31 एंड दैट इज -A32 एंड 0। क्लियर है? आप सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में ओपन कर लो तो डायरेक्ट इजिली आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा। सो दैट इज माइनस प्लस माइनस, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में ओपन करता हूँ तो हो जाएगा A32, ठीक है, एंड दैट इज -A21 इंटू A32, इसके रिस्पेक्ट में किया, और ये कैसा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। सो दैट इज A21 इंटू A32, ये सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बेसिकली क्या है, 0 आया। सो डेल्टा 1 कैसा आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही आप डेल्टा 2 निकालोगे, वो भी, और डेल्टा 3 ये भी कैसे आएंगे, सारे 0 आएंगे। सो डेल्टा भी 0 हो और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये सारे 0 हो तो ये किसकी ओर इंडिकेट करते हैं, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या मिलने वाला है यहाँ पर आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर R जो जाएगा वो 3 के पास में जाएगा। क्लियर है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो R3 किस में जा रहा है, ऑप्शन सी में जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो ये हो गया, बट एस को भी हम चेक कर लेते हैं कि एस का आंसर क्या होगा। एस यहाँ पर कह रहा है कि एम जो है वो 3x3 की मैट्रिक्स है विद ऑल एंट्रीज इन टी, टी से एंट्री आ रही है आपकी, दैट आर आई 0, ठीक है, आर आई 0 है, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एम। इस तरह की जो मैट्रिक्स बनेगी उनका एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है उसके डिटरमिनेंट का। सिंपल है, तो इसको हम लोग एम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, जो अपने पास में है। एम यहाँ पर 3x3 की है, ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि आर आई 0 होना चाहिए, आर आई। तो जैसे आर फर्स्ट अपने को पता है, मैं यहाँ पर 1 रख लेता हूँ, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा। क्लियर है, एक अरेंजमेंट मैंने यहाँ पर ले ली अपनी ऐसी। दूसरी अरेंजमेंट में ले लेता हूँ यहाँ पर अल्फा 1 एंड बीटा, एंड दैट इज बीटा, ये हो जाएगा आपका अल्फा, ये हो गया 1 एंड दैट इज अल्फा 1 बीटा, एंड दैट इज बीटा 1 एंड अल्फा। ये अल्फा बीटा 1 कर लो, अल्फा बीटा 1, अल्फा बीटा एंड 1। सो ये हो जाएगा बीटा 1 अल्फा। क्लियर है, ये एक मैंने मैट्रिक्स ले ली यहाँ पर, जो कि क्या है, इसके रो के सारे एलिमेंट कैसे हैं, सम जो है वो 0 देंगे। यहाँ पर भी मैंने एक अरेंजमेंट ऐसी बना ली जहाँ से इजिली आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सको। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप की सारी चाहिए ना आपको, जहाँ पर आर आई आपका 0 बन रहा हो, उस तरह की जितनी मैट्रिक्स बनेंगी उनका डिटरमिनेंट यहाँ पर आपको बताना है। तो सिंपल मैंने एक यहाँ पर अरेंजमेंट ले लिया। अब यहाँ से अगर आप देखोगे, ये जो कॉलम है आपकी C1 जो है आपकी, C1 को अगर आप देखो, C1 प्लस C2 प्लस C3, इनको अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ पर बनेगा क्या, C1 जो बन जाएगा बेसिकली आपका वो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, सब जगह ई बन जाएगा आपका। तो यानी कि बेसिकली ये सारा कैसा हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ये कैसे हो जाने वाले, 0 0, और पहली कॉलम कैसी हो गई, 0 हो गई। भाई ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कॉलम को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया यहाँ पर, तो 0 0 हो गई। तो ओवरऑल डिटरमिनेंट कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर इस तरह की जितनी भी मैट्रिसेस बनेगी उनका जो डिटरमिनेंट रहेगा वो कैसा रहने वाला, 0 रहने वाला है। तो सिंपल एस कहाँ आपका जाएगा, दैट इज 5। सो ऑप्शन सी में आप देखोगे एस 5 में मैप कर रहा है आपका। क्लियर। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।